हाँ, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, तो जो चैप्टर 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो कंप्लीट जो चैप्टर है वो इस टेबल पे बेस्ड है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक टेबल है जिसमें हर एक उसके लिए एक स्पेसिफिक एंगल पे, एक किसी भी एंगल पे उसका वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, सेम वैल्यू क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। जैसे साइन के लिए 0 पे वैल्यू, 30 डिग्री पे वैल्यू, 45 डिग्री पे वैल्यू, 60 पे वैल्यू और 90 डिग्री पे वैल्यू फिक्स होती है। ऐसे ही 60, ऐसे ही कॉस पे, टेन पे, कॉट पे, सेक के और कॉसेक पे, सबके लिए इन ये जो एंगल है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, इन एंगलों पे हर एक वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो हमें ये सारी वैल्यू इनकी क्या करनी है, याद करनी है। हमें साइन की 0 की वैल्यू, 30, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की, ऐसे ही सब की कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सब की वैल्यू क्या करनी है, याद करनी है हमें। ठीक है, तो इनको याद करना ऐसा कोई कठिन काम भी नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें एक ट्रिक से इस टेबल को बनाना सिखाता हूँ। तो जब ये टेबल तुम बनाना सीख लोगे और हम इस टेबल का इतना यूज होगा इस एक्सरसाइज में कि तुम्हें ये टेबल, ये एक्सरसाइज करते करते ही मोस्टली याद हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये टेबल बनाना सीखते हैं कि हम इस टेबल को कैसे बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90, इस पे काउंटिंग लिखते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब सब में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड दे देते हैं। किससे डिवाइड दे देते हैं, 4 से डिवाइड। इसमें भी 4 से डिवाइड, इसमें भी 4 से डिवाइड, इसमें भी 4 से डिवाइड और इसमें भी 4 से डिवाइड। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखा और सब में किससे डिवाइड दे दिया, 4 से। और अब इन सब के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, रूट, कंप्लीट दोनों के ऊपर। ठीक है, दोनों के ऊपर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व। इसको सॉल्व करने पे जो आएगा ना वो साइन की वैल्यू हो जाएंगी सारी की सारी। जैसे देखो 0 में 4, 0 में किसी का भी क्या दे दो, डिवाइड दे लो, हमेशा कितना आता है, 0 ही आता है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब देखो 1/√4, 1/√4। तो जो 4 होता है उस पे से अंडर रूट हटा दे तो कितना हो जाता है, 2। कितना आता है, 2। और 1 पे अंडर रूट का मान 1 ही होता है। तो देखो ये तो हो जाएगा 1 और इस 4 का हो जाएगा कितना, 2। कितना हो जाएगा, 2। ऐसे ही देखो ये है कितना, 2/4। तो इस 2 से इस 4 को काट देंगे, कितना रह जाएगा, 1/2। और अंडर रूट है तो अंडर रूट, देखो यहाँ आ जाएगा 1/√2। क्योंकि 1 पे तो अंडर रूट हो या ना हो बराबर है, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो 1/√2, क्योंकि ये 2 से 4 कटा तो कितना बच गया, अंडर रूट 2। ऐसे ही है अंडर√3/4। तो अंडर√3 तो कुछ नहीं है, अंडर√3 को हम अंडर√3 लिख लेते हैं और 4 पे से रूट हटा के इसको क्या लिख लेते हैं, 2। क्या लिख लेते हैं, 2। ऐसे ही 90, देखो 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया, 1। और अंडर√1 कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो ये आ गई साइन की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, साइन। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू अंडर√3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉस की। किसकी बात करते हैं, कॉस थीटा की। तो देखो जो कॉस थीटा की वैल्यू है ना वो क्या होती है, साइन के जो होते हैं उससे जस्ट, देखो जैसे साइन पे जो साइन की जो 90 की वैल्यू है ना वो कॉस 0 की वैल्यू होती है। क्यों होती है, देखो जो साइन थीटा होता है ना वो क्या होता है, साइन थीटा, यानी अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा। कितना, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। जैसे देखो जो साइन 30, जैसे हम थीटा लेते हैं कितना, 90 माइनस 30 लेते हैं, कितना आएगा, 60। कितना आया, 60। तो कॉस 60, यानी जो साइन 30 वो कॉस 30, यानी जितना भी हम थीटा का मान लेंगे वो उसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। जैसे देखो हम लेते हैं थीटा बराबर क्या लेते हैं, 0। क्या लेते हैं, जैसे ये है साइन थीटा,
थीटा हम ले लेते हैं 0, है ना। तो 90 माइनस थीटा करते हैं, क्या करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। जब 0 लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 90। भाई 90 में से 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कुल मिला के हम इनको उल्टा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। देखो जो कॉस 0 का मान है, जो साइन 0 का मान है ना, वो कॉस किसका मान होता है, 90 का मान होता है। और जो साइन 90 का मान है वो किसका होता है, कॉस 0। ऐसी जो इसका 60 का होता है वो इसका कितने का होता है, 30 का। और 45 का सेम होता है, इसको ऐसे और इसको ऐसे। सिंपल सा कहें तो इधर से लिखना स्टार्ट कर देना, जैसे 1, 1/2, √2/3, 3/2 और 1। अब इसको इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, 1 √3/2, ये यहीं की आ जाएगा, ये 1/2 और ये 0। ठीक है, तो ये आ गया साइन के और ये आ गए कॉस के। ठीक है, तो जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। ये हम आगे जब 7 एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से पढ़ लेंगे। तुम तो केवल ये याद कर लो कि ये साइन थीटा की वैल्यू और ये कॉस थीटा की वैल्यू। अब बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा हमने 9th में पढ़ा था कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या पढ़ा था, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन में कॉस का भाग दे दो, क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। जैसे देखो 0 में 1 का भाग देने पर 0 ही आएगा। 1/2 में √3/2 का क्या दे दो, डिवाइड कर दो। देखो √2 से ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। कितना बचेगा, 1/√3। देखो 1/2 में डिवाइड देना है कितने का, √3/2। तो ये इधर आ जाएगा 1/2 इंटू 2 ऊपर और √3 नीचे। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, 1/√3। ऐसे ही 1/√2 में 1/2 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, 1/2 अपॉन में 1/2, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, कितना आएगा, 1। ऐसे ही देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बचेगा, √3। और 1 में 0 से डिवाइड देना है। किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड देते हैं तो हमेशा क्या आता है, इन्फिनिटी। क्या आता है, इन्फिनिटी। तो अब बात करते हैं कॉट की। किसकी बात करते हैं, कॉट की। देखो वैसे तो कॉट की हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमने साइन से कॉस की निकाली थी ना, ऐसे ही इसको इधर से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, आ जाएगी। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे टेन तो साइन अपॉन कॉस है, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। या फिर टेन क्या होता है, कॉट टेन, जो कॉट है वो क्या होता है, 1/10 होता है। कैसे ही कर लो, है ना, खूब सारे तरीके। तो हम क्या करते हैं, देखो वैसे हमें पता है कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1/10 थीटा। यानी कि 10 को उल्टा कर दो, या फिर 1 में किसका भाग दे दो, 10 का भाग दे दो। तो देखो इस 1 में अगर 0 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। इसमें आ जाएगा √3, ये 1 का 1, ये अपॉन 1/√3 और ये 0। ठीक है, तो देखो भाग देने पर भी, या फिर देखो इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, ये इसको यहाँ 1 का 1, 1/√3 और 0। ठीक है, ऐसे ही अब किसका करते हैं, सेक। किसका करते हैं, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। यानी cos का क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, 1। तो देखो cos 0 का मान है 1, तो 1 में किसका भाग देंगे, ये 1 है, cos 0 का मान 1, तो 1 से 1 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। ऐसे ही 1/√3/2 है, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 2/√3। कितना आ जाएगा, 2/√3। 1 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं कितना है, 1/√2। कितना है, 1/√2। इसमें 1 में इसका भाग देंगे तो √2 कितना जाएगा, √2। ये हो जाएगा 2। और जब किसका भाग देंगे, 1 में 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी। अब इसको इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, 2 √2 का √2, 2/√3 और 1। ठीक है, ये टेबल बन गई। खूब सारे तरीकों से बन जाती है। सबसे पहले देखो साइन के याद कर लो, या फिर ऐसे निकाल लो, 0 1 2 3 4 लिख के उसमें 4 से डिवाइड दे के सब पे क्या लगा दो, √ और उनको सॉल्व कर दो। या फिर ऐसा करो, साइन के याद कर लो, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। उसके फिर क्या कर दो, उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। जो 90 का साइन 90 का मान होता है वो cos 0 का होता है, जो साइन 60 का मान होता है वो cos 30 का मान होता है। 45 का वैल्यू सेम होती है ना, 45 की वैल्यू सेम होती है, साइन में और कॉस की वैल्यू सेम होती है, टेन और कॉट की वैल्यू सेम होती है, और सेक और कोसेक 45 की वैल्यू
सेम होती है, ठीक है। ऐसे ही साइन जो कितनी है, साइन जो 30 है वो कॉस 60 है, और जो साइन 60 है वो क्या है, कॉस 30 है। ऐसे ही इन सब में सेम है, जैसे जो tan 0 है वो cot 90 है, जो tan 30 है वो cot 60 है, 45 की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी टेबल। इसी टेबल पे बेस्ड है ये पूरी एक्सरसाइज। ये टेबल याद कर लेना और समझ लेना, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। तो ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं वो भी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सॉल्व। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। जितने भी इसमें एग्जाम्पल हैं वो सारे सॉल्व कर लेंगे केवल इसी टेबल की हेल्प से। ये टेबल अगर तुम्हें याद हो गई, इसको लिखना सीख गए, तो समझ लेना 6 एक्सरसाइज तुमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30, 3 cos स्क्वायर 30, यही है 3 cos स्क्वायर 30। तो हमें इसकी क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू, यानी कि इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, उसी टेबल से हेल्प से। तो देखो tan स्क्वायर 60, ठीक है। तो हमें सबसे पहले tan 60 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि tan 60 की वैल्यू क्या है। तो tan जो 60 है उसकी वैल्यू होती है √3। कितनी होती है, √3। अभी तुम टेबल में देख लेना और याद कर लेना धीरे धीरे। तो देखो tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब देखो tan के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर। तो इसकी हम वैल्यू के ऊपर भी क्या लगा देते हैं, स्क्वायर। देखो ये जो भी स्क्वायर हमेशा लगा हुआ होता है ना, वो यहीं लगेगा, tan के ऊपर, cos के ऊपर, ऐसा नहीं है। इन ये जो है, ये जितने भी एंगल है ना, एंगल के ऊपर कभी भी स्क्वायर नहीं लगता, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या हो जाएगी, अगर tan के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर, इसकी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। कभी भी यहाँ स्क्वायर मत लगाना, है ना। या फिर स्क्वायर कैसे लगाना, ब्रैकेट लगा के, जैसे ऐसे tan 60 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसको ओपन जब भी करेंगे तो वो कैसे ही होगा, tan स्क्वायर 60, ठीक है। तो ऐसे ही tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई, 30, और उसके ऊपर स्क्वायर। प्लस में ये कितना है, 3, तो क्या लिख देंगे, 3 का 3। अब है cos स्क्वायर 30। तो जो cos स्क्वायर यानी cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। अब देखो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, प्लस में ये भी कितना है, 3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4। कितना आ गया, 3/4। तो देखो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 3, प्लस में ये हो गया 9/4, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये ले लेते हैं 4, यहाँ आ गया 1, तो 4 तिया 12 प्लस में 12 प्लस में 9। देखो 3, ये हो गया 3 जा 9/4। एलसीएम कितना आ गया, 4 का इससे करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12, 4 1, और ये कितना आ गया 9। कितना आ गया 9। तो 12 प्लस 9 कितना होता है, 21/4। ये आ गया tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 21/4। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर अपने पास 2 है। फाइंड द वैल्यू sin 60 cos 30। sin 60 और cos 30, प्लस में sin 30 cos 60, प्लस में sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, ओके। तो देखो sin 60 और sin 30 मैंने अभी बताया था। तो
तो साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू कैसी होती है? सेम। जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो ही कॉस 30 की वैल्यू होती है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है? √3/2। तो कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी होगी? √3/2। सेम जो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, वही किसकी है? कॉस 60 की 1/2। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। तो देखो ये तो हो जाएगा √3 3, 2 2 जा 4, प्लस में 1/2 2 जा 4, एलसीएम आ गया कितना? 4। तो ये तो हो गया 3 प्लस में 1, तो आ गया 4/4 = 1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। 4/4 और 1, केवल इसकी वैल्यू रखी है और सॉल्व कर दिया। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 2। अब करते हैं एग्जाम्पल 3। क्या करते हैं? एग्जाम्पल नंबर 3। तो अपना जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो है 4 sin 30। क्या है? 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री इक्वल में 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। प्रूफ दैट, हमें इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ दैट। तो देखो हमें क्या किया है? प्रूफ करना है, यानी LHS और RHS दोनों को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। और इन दोनों की वैल्यू हमें क्या लेके आनी है? इक्वल लेके आनी है। क्या लेके आनी है? हमें इन दोनों की वैल्यू इक्वल लेके आनी है। देखना है इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है या नहीं। ठीक है, तो करके देखते हैं इन दोनों की वैल्यू सेम आती है या नहीं आती। तो देखो 4 sin 30 क्या है? 4 sin 30। तो 4 तो 4 sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2। ऐसे ही sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस 3 cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। tan 45 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? देखो 2 से 4 को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। चाहो तो ऐसे कर लो। देखो 1/2 इंटू में ये हो जाएगा √3 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 1 से करेंगे तो इतना ही, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये 4 बाहर, ये हो जाएगा 3 इंटू में 8 प्लस 3/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। तो देखो 3 ये देखो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 3 9/2। कितना आ गया? 9/2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। 2 sec स्क्वायर 60, तो sec 60 की वैल्यू होती है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 2, माइनस cosec 90, cosec 90 की वैल्यू होती है 1। तो देखो 2 ये हो जाएगा 4 8 माइनस 1 कितना आ गया? 7। यही है 2 sec 60 की वैल्यू होती है 2, इसका स्क्वायर है तो 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। कितना आ गया? अब देखो इसकी वैल्यू आ रही थी 9/2 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो इन दोनों की वैल्यू कैसी आ गई? अलग अलग। लेकिन जो तुम्हारी बुक है उसमें इन दोनों का वैल्यू क्या दे रखी है? सेम दे रखी है। क्या दे रखी है? सेम दे रखी है। तो देखो इसमें जो है अलग अलग 3/2 और 3/2, सॉरी ये 3 हो जाएगा 6 में ये आ जाएगा 3। ठीक है, लेकिन देखो इसकी जो वैल्यू है वो भी कितनी दे रखी है? 3। और वो 3 कैसे दे रखी है? ये जो tan 60, ये जो sec है ना, sec 60, उसकी वैल्यू उसने कितनी रख रखी है? √2। बल्कि sec 60 की वैल्यू √2 नहीं होती, कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। तो अगर हमें ये इसके इक्वल लेके आना है, ठीक है ना,
ये पार्ट LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों हमें क्या लेके आने हैं, इक्वल लेके आने हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये जो 60 है बुक में यहाँ क्या लिखा हुआ है 60, हमें इसे चेंज करके क्या करना होगा 45 डिग्री करना होगा। क्या होगा 45, क्योंकि जो sec 45 है उसकी वैल्यू होती है √2। कितनी होती है √2। तो हम क्या करेंगे, इस ये जो है इसकी वैल्यू क्या रखेंगे √2। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2। तो 2 × 2 - 1 तो आ गया 4 - 1 = में 2 3। तो अब आ गया अपने पास LHS और RHS इक्वल, है ना। तो क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, जो 60 है उसकी जगह हमें 45 लिखना है। ठीक है, वो मिसप्रिंट है, 60 की जगह क्या लिख देना 45। तो LHS = में क्या आ गया RHS, हैंस प्रूफ। तो अपने हो गए एग्जाम्पल नंबर 3। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4। जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो कई बार आ चुका है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 8 ये इस एक्सरसाइज के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से हैं, कई बार बोर्ड के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो देखो एग्जाम्पल 4, तो एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो है cos 45 डिग्री बटे में sec 30 + cosec 30। sec 30 प्लस में cosec 30, यही है sec 30 प्लस में cosec 30 और cos 45। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस में cosec 30। तो वही टेबल से हम क्या कर लेंगे, इन सब की वैल्यू रख लेंगे। तो देखो हमें पता है cosec 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 में √2 अपॉन sec 30 कितना है sec 30। तो sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 की वैल्यू होती है 2 में √3 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2। कितनी होती है 2। ठीक है, अब देखो हम ऊपर वाले पार्ट को तो ऐसे ही रहने देते हैं 1/√2। नीचे एलसीएम ले लेते हैं, ये 1 एलसीएम आ जाएगा कितना √3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा 2 प्लस में ये √3 का गुना 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3। कितना आ गया 2√3। अब हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को उधर ले जाते हैं। ठीक है, इसको ऊपर लेंगे, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा √3 2√2 प्लस में 2√3 नहीं ये 2√6 कितना हो जाएगा 2√6। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 2√2, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2√6 √2 का मल्टीप्लाई √3 से होगा √2 √3 रूट वाली रूट का होता है और बिना रूट वाले नंबर का बिना रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो √2 का √3 से ये। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व ऐसे सॉल्व नहीं होगा, यहाँ से हमें इसका क्या करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं रेशनलाइजेशन मैंने तुम सबको सिखाया हुआ है। रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, इस वाले पार्ट का साइन चेंज करके क्या करते हैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे √3 अपॉन में 2√2 प्लस में 2√6 मल्टीप्लाई 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6
इसका साइन चेंज किया, एक बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इनका क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, अभी भी बताया मैंने, रूट वाले नंबर का रूट वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा 3 × 2 2√6 माइनस ये हो जाएगा 2√80। √6 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 80। अब देखो ये a + b a - b फॉर्मूला बन गया, ये है a + b, ये है a - b, तो क्या होता है a² - b², a² - b²। तो a क्या है 2√2, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का ये आ जाएगा 8, इसका करेंगे तो 2 का 4 और 6, तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। ऊपर देखो दोनों तरफ 2 है, 2 एलसीएम ले लेते हैं, कितना बचेगा √6 मतलब कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ बचेगा √8 × कॉमन ले लिया। नीचे देखो ये 8 है, ये माइनस का है, तो कितने का बचेगा माइनस का 16, इस 2 से इसको काटेंगे तो माइनस का 8। अब देखो ये जो नीचे वाला 8 है ना, ये माइनस का है, किसका है माइनस का 8 है, इसको 16 माइनस को काटेंगे तो -8 आएगा। ये माइनस हमें यहाँ से हटाना है, तो हम ऊपर क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये जो माइनस का ये तो आ जाएगा इधर, और ये किधर चला जाएगा इधर, और नीचे बचा है माइनस का 8, तो इस माइनस को इससे कैंसिल कर देंगे। ये हो गया सॉल्व, ये आंसर तुम्हारा हो गया कंप्लीट, सही है। लेकिन अगर तुम आंसर अपनी बुक में देखोगे तो उसमें आंसर थोड़ा अलग दिया हुआ है। अगर तुम वो आंसर लाना चाहते हो तो क्या कर लो, √6 कॉमन ले लो, क्या ले लो √6 कॉमन, क्या बचेगा √3, यहाँ बचेगा -1 और अपॉन में 8। ये हो गया एग्जांपल नंबर 4, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना, अच्छे से समझ के करना। बस ये रेशनलाइजेशन करना ध्यान रखना, अगर रेशनलाइजेशन करके इन दोनों का मल्टीप्लाई सही से हो गया तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से समझ के करना है, ठीक है। अब है एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5, अपने पास एग्जांपल नंबर 5 है 3 tan² 30, 3 tan² 30 डिग्री, -4/3 sin² 60, -4/3 sin² 60 डिग्री। इसको लिख लेना पूछ करके, मैं ये बीच में आ रहा थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। -1/2 cos², -1/2 cos² 45 डिग्री, फिर 4/3 sin² 9, +4/3 sin² 90 डिग्री। हमें इसे प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ करना है। 4/3 sin² 90 को 1/3 के इक्वल में, किसके इक्वल में लेके आना है हमें से, मतलब हमें प्रूफ करना है LHS इक्वल करना है किसके RHS के। तो हमें 4/3 इस सब की वैल्यू लानी है 1/3, तो कुछ सिंपल सा है, सब की वैल्यू रख देते हैं 3, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं 4/3 sin² 60, sin² 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर लगा हुआ है देखो साइन के ऊपर, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देते हैं, -1/2 cos² 45 की वैल्यू होती है √2, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर, +4/3 sin² 90, sin 90 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर करते हैं तो भी कितना आता है 1 ही आता है, कितना आता है 1 ही आता है, इसलिए हम इनमें से ये छोड़ देते हैं। तो देखो स्क्वायर ओपन करते हैं सबके, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 1/3 -4/3 ये हो जाएगा 3/4 -1/2 ये हो जाएगा इनटू में 2 प्लस में 4/3, ठीक है। देखो 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा 1, देखो 4 × 3 12 और 4 × 3 12, 12 से 12 कैंसिल, माइनस है तो माइनस का 1, इस 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस का 1, प्लस में कितना बचेगा 4/3। देखो ये प्लस का 1 कैंसिल, ये माइनस के 1 से, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 3, ये हो जाएगा 3 - 4 तो आ जाएगा 1/3, तो ये हो गया हेंस प्रूफ, LHS इक्वल आ गया किसके RHS, ठीक है। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर
6। कौन सा करते हैं? एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखो एग्जाम्पल नंबर जो अपना 6 वो है tan 3x। कौन सा है? tan 3x इक्वल हमें दिया गया है किसके? इक्वल दिया गया है sin 45 cos 45। sin 45 cos 45 प्लस sin 30 प्लस में sin 30। तो हमें इसमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू। tan 3x इक्वल टू में ये दिया गया है। तो देखो हम सबसे पहले RHS पार्ट सॉल्व करते हैं। RHS तो RHS हमें है sin 45। तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये हो जाएगा 1/√2 1/2 1/2 प्लस में 1/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? ये हो जाएगा 2 + 2 2/2 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। ठीक, तो अपने पास RHS आ गया 2 और LHS क्या था अपने पास? tan 3x इक्वल टू में 1। अब देखो tan 3x 1, tan में 1 की वैल्यू क्या होती है? 45। तो इस 1 की जगह इस 1 को हम क्या लिख लेते हैं? tan 45 डिग्री। तो tan 3x इक्वल टू में tan 45 डिग्री। tan से tan कैंसिल, तो x इक्वल टू में 45/3 कितना आ गया? 50। एक तो हो गया ये। अब इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे tan 3x क्या है? tan 3x इक्वल में कितना है? 1। तो जैसे ये 1 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45। तो 1 की वैल्यू tan में एक और होती है, वो होती है 2 to 40 मतलब 2 to 5 है ना, 225। क्योंकि जो tan की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 180 के बाद रिपीट होने लग जाती है। ठीक है ना, जैसे 180 होती है फिर उसके बाद 180 में 30 ऐड कर दें, है ना, यानी कितना? 210। तो 210 की वैल्यू होती है tan 30 के बराबर। अगर 45 ऐड कर दें, जैसे 180 + 45 कितना होता है? 2 to 5। तो 180 + 45 यानी कि 180 + 45 यानी tan 45। तो जितनी tan 45 की वैल्यू होती है उतनी ही कितनी होगी? यानी जितने भी, जैसे 180 में 60 ऐड कर दोगे तो tan 60 के बराबर उसकी वैल्यू हो जाएगी। 180 में 90 ऐड कर दोगे तो जितनी tan 90 की वैल्यू है उतनी ही उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू 1 को हम कितना लिख सकते हैं? tan 2 to 5। तो tan 3x बराबर tan 2 to 5 225 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 2 to 5/3 75। कितना आ गया? 75। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, तो अपना एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 7। तो अगर तुम आगे भी ऑनलाइन छुट्टियों में पढ़ना चाहते हो तो याद रखना, जितने भी तुम्हारे साथी हैं जिनसे भी तुम कांटेक्ट में हो उन सबसे फ़ोन करके, जो भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर फ़ोन करके बताएं कि वीडियो डलना स्टार्ट हो गई है, पढ़ाई स्टार्ट कर दें। और वीडियो के नीचे अपने कमेंट जरूर लिखें। जो भी वीडियो देखता है नीचे अपना नाम और गांव जरूर लिखें। और जो नहीं देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है, तो ये तुम्हारा काम बनता है उन सबको फ़ोन करके बताएं कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है, पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर तुम आगे पढ़ना चाहते हो छुट्टियों में, तो अगर तुम छुट्टियों में नहीं पढ़ोगे तो हमारा वीडियो बनाना बेकार है और हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम छुट्टियों में पढ़ो तो अपने सभी दोस्तों को, जो भी 10th क्लास में है इंग्लिश मीडियम में, या अपने आसपास जो भी कोई 10th क्लास में है जो पढ़ना चाहे छुट्टियों में, स्कूल बंद है इसलिए हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम पढ़ो। और जो भी हैं तुम्हारे साथी जिनको नहीं पता है उनको बताएं फ़ोन करके जरूर। अब करते हैं अपन क्वेश्चन 7, एग्जाम्पल 7। तो एग्जाम्पल 7 है a + b sin a + b। कितना? sin a + b इक्वल है 1 के, और cos a - b इक्वल है √3/2।
ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी। तो देखो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें हमें गिवन है कि जो ए है वो ग्रेटर देन है बी से, और इनकी जो वैल्यू है ए प्लस बी की वो 0 से 90 के बीच में है। ठीक है, तो क्या करते हैं, वही साइन ए प्लस बी इक्वल टू में क्या है 1। 1 की वैल्यू होती है साइन 90, कितनी होती है साइन 90। ब्रैकेट में लिख देता हूँ साइन 90 इक्वल टू में 1। साइन से साइन कैंसिल, ए प्लस बी इक्वल टू में 90। अब लेते हैं, ये हो गए इक्वेशन फर्स्ट, cos a माइनस बी अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2 कितना होता है cos में, ये होता है cos 30 डिग्री। ये कैंसिल, a माइनस बी बराबर कितना आ गया 30। ठीक, कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो अब क्या करते हैं, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और इक्वेशन को क्या कर देते हैं ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ए प्लस बी कितना हो गया 90 और ए माइनस बी कितना हो गया 30। तो देखो एक प्लस एक माइनस कट गया, इधर आ गया 2a इक्वल टू में 120। तो a बराबर कितना आ गया 120/2 60। अब क्या करते हैं, इस a की वैल्यू, इसको a की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट अपनी क्या रही, ये रही a प्लस बी, यानी a की जगह हम क्या कर देते हैं 60 90। तो b कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 30। ठीक, कुछ नहीं है, जहां देखो ये दिया था 1, तो 1 होता है साइन 90, ये होता है कितना cos 30। वही किया मैंने, साइन 90 कर दिया, साइन से साइन कैंसिल, a प्लस बी आ गया 90, ऐसे a माइनस बी आ गया 30। अब इन दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 60, a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, 60 माइनस करके कितना आ गया 30। ये हो गया अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, मतलब 7 हो गया एग्जाम्पल। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। कौन सा करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8, जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज में 4 और क्वेश्चन नंबर 8। ये एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 4 दोनों इम्पोर्टेंट हैं, तो इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है। लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, तो हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 अपना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45। ठीक, ये है एग्जाम्पल नंबर 8। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये भी कई बार आ चुका है और आने के चांस होते हैं इसके। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, माइनस cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। केवल टेबल में से वैल्यू रखी है, ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू cosec 60 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2, कितनी होती है
1/2, ये साइन सेक है, सॉरी साइन नहीं है, क्या है सेक 30। तो सेक 30 की वैल्यू होती है 2√3 और cot 45 की वैल्यू 1। ठीक है, सबकी वैल्यू रख दी। देखो 1 + हाफ, 1 + 1/2 कितना होता है 3/2 -2/√3। सेम ऐसे ही 1 प्लस ये तो ऐसे कैसे लिख लेते हैं 2/√3। 1 + 1/2 कितना होता है प्लस है तो √3/। ठीक, अब क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ये बीच वाली लाइन, इसका एलसीएम आ जाएगा 2/√3। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3√3 माइनस ये देखो 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 4। ऐसे ये आ जाएगा 2/√3, तो 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 3 × 3, 3 से 3 कट गया, 2 × 2 4। अब ये क्या हो जाएगा 3√3। कितना आ जाएगा 3, ये है सॉरी ये अंडर रूट नहीं है, कितना है 3/2। ठीक, देखो ये 2 कैंसिल, सेम है 2/3 और 2/3 है ना। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे, देखो 1 2 3 4, 1 और 4 का मल्टीप्लाई होता है और सेकंड का और थर्ड का। और कटते कैसे हैं, 1 को 3 से काट सकते हैं और सेकंड को 4 से काट सकते हैं। तो हमने इनको क्या कर दिया काट दिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई तो मैंने बता ही रखा है, हमेशा जब भी मल्टीप्लाई होता है तो रूट का रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है और बिना रूट वाले नंबर का बिना रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो अपने पास किधर क्या बच रहा था 3√3 - 4 और 4 + 3√3। अब सेम वही पोजीशन आ गई, यहाँ हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते। तो अब फिर हम यहाँ क्या कर देते हैं रेशनलाइजेशन, इसका क्या कर देते हैं रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो वही 4 - 3√3/4 - 3√3। इस वाले पार्ट का साइन चेंज किया और बोथ साइड क्या कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको अच्छी से देखना। देखो अब क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई इससे, और यहाँ तो ये a + b a - b बन ही जाएगा। रेशनलाइजेशन करते ही नीचे क्या बन जाता है a + b और a - b बन जाता है ना, हमेशा डिनोमिनेटर में a + b a - b। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई 4 से, √3 का तो होगा नहीं क्योंकि ये √3 है, यहाँ √3 का कोई नंबर है नहीं। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से, तो कितना आ जाएगा 12√3। कितना आ गया 12√3। अब इसका मल्टीप्लाई इससे, तो देखो 3 का तो 3 से और √3 का तो √3 से, तो 3 × 3 9, √3 × √3 3, तो 9 × 3 27, माइनस है तो माइनस आएगा। अब 4 का 4 से, तो ये माइनस का है तो ये आ जाएगा 16। अब 4 का करेंगे 3√3 से, तो सेम 4 का 3 से होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा 12√3। नीचे फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन गया a + b, ये बन गया a - b, और होता क्या है a² - b²। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 27। 3 का 3 9 और 3 3, तो 9 3 जा 27। अब देखो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो देखो इन नंबरों को ऐड कैसे करते हैं, जैसे 12√3 + 12√3। ठीक है, तो क्या करेंगे √3 कॉमन ले लेंगे, 12 + 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24√3। ठीक है, तो 12√3 और 12√3 कितना हो गया, ये हो गया 24√3। आगे समझ में। अब इन दोनों का ऐड कर देंगे, माइनस माइनस है तो ये 27 + 16 कितने होते हैं 43, और ये माइनस का 11। 27 में से 20 मतलब 27 में से 16 गए तो माइनस का 11, कितने का है माइनस का। तो हमें ये माइनस हटाना है, कैसे हटाएंगे, वही सेम ऊपर क्या ले लेते हैं माइनस कॉमन, तो ये आगे आ जाएगा 43 - 24√3/-11, तो इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया
43 माइनस 24√3/11। ठीक, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 8। तो अपनी ये जो एक्सरसाइज है 6, उसकी थ्योरी प्लस एग्जाम्पल सारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में 6.1 स्टार्ट कर देंगे। तो अगर तुम चाहते हो पढ़ना सच में, तो जितने भी तुम्हारे साथी हैं जो 10th में पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, उन सबको बताएं कि वीडियो जरूर देखें, पढ़ना स्टार्ट कर दें। कमेंट में जरूर से जरूर अपना नाम और अपना गांव 100% लिखें, ताकि हमें पता चले कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। जितने ज़्यादा पढ़ोगे तो हम वीडियो बनाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो हम नहीं वीडियो बनाएंगे।